हेलो मेरा नाम है गीता यादव और मैं आज साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र कहा जाता है। तो ये हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। हमारे जो खाना होता है उसका पचना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हमारी बॉडी पे इस डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो व्यक्ति के लिए ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारा माउथ होता है। माउथ के बाद हमारा आता है इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर आता है एनस। उसके बाद देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा आएगा लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। के बाद ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाएगा। तो हमारे जो मुंह के अंदर क्या होती है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इस लाल ग्रंथि को सैलरी ग्लैंड कहा जाता है। वो जो हमारा सैलरी ग्लैंड होता है ये बहुत सारे एंजाइम का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे खाने को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार से अगर 10 से 20% देखें तो हमारे जो भोजन का जो डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन है, ये हमारे माउथ में ही हो जाता है। उसके बाद वो जो खाना है, वो जो फूड है, वो इस पाइप से उत्पन्न हुआ कहाँ कहाँ आता है, हमारे स्टमक में आता है। ये जो पाइप होता है इसको फूड पाइप कहते हैं। इस फूड पाइप को इसोफेगस में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसोफेगस। अब जब वो जो फूड है वो कहाँ आएगा, हमारे स्टमक में। जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आता है, हमारे स्टमक का साइज क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। और हमारे स्टमक में भी कुछ एंजाइम का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, जो हमारे भोजन को अच्छी तरीके से पचाने की हमें सहायता करता है। और पता है ये जो स्टमक होता है इसमें एचसीएल का सिक्रेशन भी होता है। एचसीएल इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया, हमारे खाने में कई बार बैक्टीरिया बैक्टीरिया रह जाते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे स्टमक में बनता है, ये हम इस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसके बाद स्टमक में अब जो फूड आया, अब ये डायरेक्ट अब ये इस पाइप से होता हुआ कहाँ आएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लैंथ होता है 6 मीटर। कितना लैंथ होता है इसका, 6 मीटर लैंथ होता है। इसका खुद तो ये किसी भी प्रकार का एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता, क्योंकि इसको एंजाइम कौन देगा, ये जो हमारे जो ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियास है। ये जो लीवर होता है ये पूरे लीवर कहलाता है। ये लीवर बाइल जूस बनाता है, ठीक है। तो ये बाइल जूस को अपने ये स्टोर कहाँ पे करता है, इस गॉल ब्लैडर। फिर यही ये जो बाइल जूस होता है ये गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वैसे हमारा जो पैनक्रियास, ठीक है, तो पैनक्रियास में भी ये भी बहुत सारे क्या बनाता है, पैनक्रियास भी एंजाइम बनाता है। और उस एंजाइम को ये किसको देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें फूड का जो डाइजेशन होता है कम्प्लीटली होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, ये जो बॉल्स होंगे ये जो हमारे फूड में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, इस सब का ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट जो फूड होते हैं, ठीक है, जो बचे हुए नहीं होते, ये इनको किसको दे देते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन को देगा। अभी देखते हैं ये लार्ज जो इंटेस्टाइन होता है का लेवल होता है 1.5 मीटर। कितना होगा, 1.5 मीटर। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लैंड होता है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये इसका काम होता है, ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ये रेक्टम से होता हुआ एनएस के थ्रू क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि माउथ से लेके एनएस एनएस तक एक पार्ट बन जाता है जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल इसको एलिमेंट्री कैनाल या किसी को गर्ड्स कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई होती है 9 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है,
19 इस तरीके से हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो टॉपिक है क्या होता है ये हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।